हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई एम मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, डेट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके पहले जूम ऐप में मैंने आपको बहुत सारे बेसिक्स कुछ पढ़ाए थे क्लास 9th के, जैसे कि व्हाट इज़ मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, पूरे मेटल्स के पॉजिटिव आयंस, वैलेंसी कैसे निकालते हैं हम, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एटम्स के स्ट्रक्चर, राइट, व्हाट आर आयंस, कैटायंस, एनायंस, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। और मैंने आपको बोला था सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और पॉलीएटॉमिक आयंस आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट, बिना उसके हम 10th क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और जिसने अभी भी याद नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट कि पहले वो पूरे के पूरे चार्ट को आप लोग याद रखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। उसके बाद मैंने आपको कंपाउंड बनाना सिखाया था, पॉलीएटॉमिक आयंस और आयोनिक कंपाउंड्स, मेटल नॉन मेटल रहेगा तो हम जैसे कुछ भी दे दिए, अगर सोडियम क्लोराइड बोला तो हम उसको कैसे क्रॉस हार्डी से NaCl बनाएंगे, राइट। तो कंपाउंड बनाना भी हमने सीख लिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, राइट। तो मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, डेट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अगेन ये क्लास 9th में आपने पढ़ा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फिजिकली चेंज हो रहा है, फिजिकली चेंज का मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा, उस ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, तो डेफिनेशन क्या हो गई, व्हाट इज फिजिकल चेंज? दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के लिए आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होना, अगेन स्टीम का बैक टू वाटर कन्वर्ट होना। तो देखो, जब आइस मेल्ट होके वाटर बन रहा है तो क्या कुछ भी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर के चेंज हो रहे हैं? पहले भी वो आइस था जो वाटर से बना था, बाद में मेल्ट होके जब वो वाटर बना है, क्या उसका टेस्ट चेंज हुआ? क्या उसमें से कुछ स्मेल आने लगी? क्या उसका कुछ कलर चेंज हुआ? कुछ भी नहीं, फिजिकली चेंज हो रहा है। पहले सॉलिड स्टेट में था, अब लिक्विड में आ गया। अब आप उसको हीट करोगे, वो स्टीम बन जाएगा। लेकिन जब वो स्टीम बनेगा, आप उसको कंडेंसेशन करो, कूल करो, अगेन इट विल बैक कन्वर्ट टू वाटर। तो कभी भी एक ऑब्जेक्ट फिजिकली अगर चेंज हो तो उस चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर मेल्टिंग ऑफ आइस, freezing of water, boiling of water, condensation of steam, making a solution, glowing of an electric bulb and breaking of a glass tumbler। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया। आइस का मेल्ट होना या स्टीम का, कंडेंस वाटर का भाप बन के उड़ना, स्टीम बनना, या स्टीम का वाटर बनना, और ये बल्ब ग्लोइंग। अब देखो, बल्ब का ग्लो होना फिजिकल चेंज कैसे है, तो ये एक छोटा सा आराम से आप समझ जाओगे इसको। जब हम लाइट स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब में ये जो होता है ये फिलामेंट होता है, राइट। तो जैसे इसमें से करंट पास होता है, ये फिलामेंट हीट होना चालू होता है, और हीट होने की वजह से वो ग्लो करता है, राइट। तो ग्लो करता है तो आपको बल्ब से लाइट आते नज़र आती है। अगेन जैसे आप स्विच को ऑफ करोगे तो ये फिलामेंट क्या होगा, वापस से ठंडा होना चालू होगा, और एक बार ठंडा हो जाएगा तो वापस से आपको उसमें से लाइट आना बंद हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एक फिजिकल चेंज, राइट। और ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर, ग्लास का टूटना इज अगेन अ फिजिकल चेंज। उसकी कोई भी केमिकल इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखो, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, द फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड इजीली टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी अगर फिजिकल चेंज हो रहा होगा तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। मैनी ऑफ द थिंग्स हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि स्टीम को हम वापस से वाटर बना सकते हैं, और वाटर को हम वापस से आइस बना सकते हैं, राइट। So the physical change are the temporary change which can be reversed easily to form the original substances. Next, chemical changes. Now what are chemical changes? Those changes in which new substances are formed are called chemical changes. इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे कि मिल्क को जब आप समर सीजन में बाहर रख दोगे थोड़ी देर के लिए तो वो दूध फट जाएगा, राइट।
अब देखो जब आप मिल्क पीते हो तो मिल्क का कोई टेस्ट होता है, न्यूट्रल टेस्ट रहता है, ना स्वीट ना सॉल्टी, न्यूट्रल सा टेस्ट रहेगा। लेकिन एक बार दूध फट जाए तो कभी आप उसको टेस्ट करके देखना, आपको वो थोड़ा सा खट्टा टाइप का लगेगा, सोर लगेगा, राइट। अब देखो, अब पहले उसका टेस्ट न्यूट्रल था, फटने के बाद हमें उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा टाइप का लग रहा है। इसका मतलब क्या उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई, क्या उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई? ऑब्वियसली अगर कोई भी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है, अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे क्या क्या हो सकती है? एक उसका कलर हो सकता है, एक उसका टेस्ट हो सकता है, एक उसका स्मेल हो सकती है। तो ये सारी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर किसी भी चीज़ की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती है तो उस चेंज को हम बोलेंगे केमिकल चेंज, राइट। एग्जाम्पल के लिए सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। इसका तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी इसी लेक्चर के एंड में कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर को हम कैसे केमिकल चेंज बोल रहे हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर को भी आप एकदम ईजिली समझ सकते हो। अगर आप पेपर को बर्न करोगे तो ऐश बन के गिर जाता है। अब उस ऐश से आप वापस से पेपर बना सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अगेन इट इज़ अ केमिकल चेंज, उसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। अब उस ऐश को पेपर की तरह यूज़ कभी नहीं कर पाओगे, राइट। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन, अगेन रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। पहले लोहे की स्ट्रेंथ बहुत हार्ड होता है, राइट, लेकिन अगर तुम डायरेक्ट लोहे में हैमर करोगे तो वो ईजिली नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई बहुत पुराना लोहा है, जंग लगा हुआ है, उसमें अगर आप हैमरिंग करते हो तो वो ईजिली टूट जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला, पहले जो ओरिजिनल आयरन था वो बहुत मजबूत था और जंग लगने की वजह से, रस्टिंग के वजह से या कोरोजन के वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, यानी कि उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो अगेन दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का सड़ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड कुकिंग ऑफ फूड। अब ये सारे केमिकल चेंज है। देखो रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, फटना दूध का, ये ना बैक्टीरिया के वजह से होता है। जब आप मिल्क को बहुत टाइम के लिए बाहर छोड़ दोगे तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज क्रिएट हो जाते हैं जो क्या करेंगे, उसको केमिकल चेंज करने में हेल्प करेंगे, यानी उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करेंगे। तो डेट इज़ अ केमिकल चेंज। और रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी सेम यही चीज़ होती है, बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया उसमें केमिकल चेंज आता है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मैंने एग्जांपल आपको जो अभी दिया था, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन और ये फ्रूट्स का, राइट। अगेन जैसे मैंने फिजिकल चेंज में आपको नोट दिया था, यहाँ पर भी ये नोट याद रखिएगा, द केमिकल चेंज आर परमानेंट चेंजेस विच आर यूजुअली इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है, मैक्सिमम टाइम में आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, पेपर को जला दिया, आप उस ऐश को वापस पेपर नहीं बना पाओगे। लोहे में जंग लग गया, वो सड़ गया है, अब उसको वापस से आप ठीक नहीं कर सकते, उतना पोर्शन तो उसका खराब हो गया। अगेन फ्रूट्स अगर कोई सड़ गया है तो अब उसको आप वापस से ठीक नहीं कर सकते। तो डेट इज़ अ एग्जैक्टली केमिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हमें जानना बहुत ज़रूरी है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले। क्यों, आपको अभी समझ में आएगा। नाउ हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन। अब याद रखना, जब भी केमिकल चेंज होता है उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ज़रूर होती है। तो व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा हमेशा एक नया सब्सटेंस हमको बनते दिखेगा जिसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत कॉमन एग्जाम्पल से मैं ये समझा सकता हूँ। सपोज ये हाइड्रोजन गैस है, सपोज दिस इज H2 हाइड्रोजन गैस, कि हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन गैस के साथ H2 + O2। तो ध्यान से देखो, इनिशियली ये गैस है और इनिशियली ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन जब इन दोनों का आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? वाटर, विच इज़ H2O, और ये क्या होता है? लिक्विड होता है। तो देखो, हमको यहाँ इस रिएक्शन से ये चीज़ समझ में आई कि अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके रिएक्टेंट्स की या जो
आपस में जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों गैसेस हैं और जब केमिकल रिएक्शन इन दोनों के बीच में हो रहा है तो ये विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंटायरली न्यू सब्सटेंस। गैस से वो क्या बन गया, पूरा का पूरा लिक्विड। और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी वाटर में होती है? बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रोजन गैस अलग है वाटर से और O2 भी अलग है वाटर से। यानी हमको क्या पता चला कि अगर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी क्या होती है, बदल जाती है, राइट। उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। दैट इज नथिंग बट योर केमिकल रिएक्शन। इट इज अ प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, राइट। आप ये एग्जाम्पल लिखना चाहो कॉपी में तो इसके नीचे लिख सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। Now, during a chemical reactions, atoms of one element do not change into those of another element. Only a rearrangement of atoms take place in a chemical reaction. Now, this is a very important point. इसको मैं आपको बहुत easy way में समझाता हूँ। देखो, अब यहाँ पर हमने chemical reaction लिखी हुई है। Magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जब एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करता है तो पूरा का पूरा एलिमेंट नहीं बदलता, उसके अंदर के जो एटम्स हैं वो रीअरेंज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ है आपका मैग्नीशियम जिसको हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है आपका ऑक्सीजन जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जब Mg और O आपस में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज नथिंग बट MgO, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज MgO। अब देखो यहाँ Mg दिख रहा है, हमें प्रोडक्ट साइड में भी Mg दिख रहा है, यानी कि ये मान के चलो ये आपका LHS है और ये RHS है। अगर हमको LHS में Mg दिख रहा है तो हमको RHS में भी Mg दिख रहा है। हमको LHS में ऑक्सीजन का O दिख रहा है तो हमको यहाँ पर भी ऑक्सीजन का O दिख रहा है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से दोनों से अलग होगी। अब ये अलग क्यों हो रही है? ये अलग इसलिए हो रही है जब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो उसके अंदर के जो एटम्स हैं, यानी ये ऑक्सीजन और ये जो मैग्नीशियम के जो एटम्स हैं वो रीअरेंज होते हैं। चेंज नहीं होते, बदलते नहीं, बस रीअरेंज होते हैं। आया समझ में? रीअरेंज का मतलब ऐसा समझ लो, एग्जांपल के लिए सपोज पहले एटम ऐसे थे, राइट, तो अब एटम ऐसे ऐसे हो गए, राइट। तो इस तरीके का रीअरेंजमेंट होता है उनके बीच में, तो आपका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बार और मैं इसको रीड कर रहा हूँ आपके लिए। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अदर एलिमेंट। इस केमिकल रिएक्शन में इनके एटम्स में कोई चेंज नहीं आता, बस एटम्स के बीच में रीअरेंजमेंट होगा जब ये MgO बनेगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो दिस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, जब भी हम केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपाउंड्स रहेंगे या एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये एरो के इस साइड में जो रहेगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, हम उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे हम उनको? रिएक्टेंट्स। जो ये एरो के जो इस तरफ हमारे एलिमेंट्स रहेंगे हम उसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो एरो के इस साइड हमको मिलेगा वो हमको बोलेंगे क्या? प्रोडक्ट। और ये नाम से क्लियर है, जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और रिएक्ट करके जो एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, जो एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल है। तो याद रखना, कभी भी हम केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे तो वो हमेशा इसी फॉर्म में लिखेंगे। एक तरफ होगा हमारा रिएक्टेंट और ये एरो हम इस तरफ बना के, इस तरफ ऐसा एरो दिखा के इस साइड हम लिखेंगे प्रोडक्ट, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो यहाँ तक आप इसको डेफिनेशन, स्टेटमेंट, एग्जाम्पल ये आप लोग नोट डाउन करोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं।
नाउ व्हाट आर रिएक्टेंट, मैंने अभी बताया द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और व्हाट आर प्रोडक्ट्स, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बनेगा दो रिएक्टेंट, दो सब्सटेंस के कंबाइन होने से, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, राइट। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आपको व्हाट आर फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आपको क्लियर है। व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, कैसे होती है, ये आपको समझ में आया। हमने एक एग्जांपल देखा, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। और ये हमने अभी तक जो पढ़ा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो आपने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़ा, ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आएंगी। ध्यान से देखो इस वीडियो को। ये वीडियो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम के रिबन को हम बर्न कर रहे हैं, राइट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये जो हाथ में इनके है, ये रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन, पीस ऑफ पेपर टाइप का रहता है, ठीक है। और ये आपका बंसन बर्नर, ठीक है। हम इसको जब हम बर्न करेंगे तो एक बहुत ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है, आप देखोगे अभी यहाँ पर। अच्छा देखो यहाँ पर ये ग्लास फ्लास्क यूज़ किया है क्योंकि जब ये बर्न होगा मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर तो उसकी जो ऐश होगी उसको हम इस ग्लास में कलेक्ट करेंगे, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये जो यूज़ कर रहा है उसकी ऐश को कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है। तो देखा आपने, बहुत ही ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है जब ये मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। और ये जो आपको जो प्रोडक्ट, आपका ये जो ऐश बचा है, डेट इज़ नथिंग बट योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। ये 10th क्लास में इसमें आपका फर्स्ट पेज में ही आई थिंक सो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये जो मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट है, हम गॉगल पहन के करते हैं, बिकॉज क्योंकि जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, आपके आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, राइट। अब देखो जैसे ही हमने वो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, वही हमको बर्न करने में हेल्प करता है, राइट। तो जब ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न किए, ये जो ऐश आपको मिलेगा डेट इज नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यही वो एग्जांपल था जो मैं आपको बताया था। हमने मैग्नीशियम लिया और उसको बर्न किया, किसके प्रेजेंस में बर्न किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हम यहाँ एरो के ऊपर दिखा सकते हैं बर्न हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये ट्रायंगल का मतलब होता है हीट या बर्न करना। तो ये मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो ये जो आपको ऐश बची हुई दिख रही है, दैट इज नथिंग बट योर मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज MgO। तो ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन। अब आप 10th में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ोगे, मैं आपको मैक्सिमम रिएक्शंस के वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से इमेजिन कर सको कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, राइट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।